अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल रफ़ी और मैं हूँ अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वेनेज़ुएला में यके बाद दीगरे आने वाले 2 ताकतवर ज़लज़लों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। 164 अफराद हलाक, 971 से ज़ायद ज़ख्मी। शदीद झटकों से दारुल हुकूमत क्रैकर्स समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमारतें ज़मीन बोस हो गई। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का भी इम्कान है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने हलाकतों की तादाद 10,000 तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान अमेरिका मसले की बात करें तो आबना हुर्मुज़ पर कोई टैक्स नहीं होगा। सदर ट्रंप का इस बारे में मौक़िफ़ दो टोक है। अमेरिका आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मनामा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुआहिदे में तकनीकी नुकात पर बातचीत जारी है। ईरान के साथ मुआहिदे में खलीजी इत्तेहादी भी शामिल होंगे। अभी बहुत सा काम बाकी है। खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से तामीरी बातचीत हुई, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मज़ीद कहा, वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से बहुत नुकसान हुआ, मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला के साथ खड़े हैं, इनको हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। ईरान बड़ी रियायतें दे रहा है, मामलात बहुत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने यकीन दहानी कराई है आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स या कोई इजाफी रकम नहीं लेगा, जो आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम पेशरफ्त है। हमें बताया गया है आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खुली, कोई टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा। मालूमात गलत निकली तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म कर देंगे। ट्रंप की फिर धमकी। अमरीकी सदर के नेटो चीफ के साथ बैठाकर गिले शिकवे। नेटो और यूरोप ने ईरान जंग में हमारा साथ नहीं दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। अमरीकी सदर का मजीद कहना था, ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे, अदायगी मुंजमद असासों से होगी। ईरान को मुंजमद असासों में से कोई रकम जारी नहीं की जाएगी। अगर ईरान ने मामलात पर अमल दरामद न किया तो अमरीका वही करेगा जो उसके लिए ज़रूरी होगा। चंद दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। मुआहदे से मुतालिक मुतज़ाद अमरीकी बयानात ईरान के अमरीका पर अदम एतमाद में इजाफा करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीकी हुकाम ऐसी तशरीहात से गुरेज करें जो मफाहमती यादाश्त के मत में मौजूद वाज़ेह अल्फाज से मुकम्मल तौर पर मुतसादिम हो। किसी भी मुआहदे की कामयाबी के लिए दोनों जानिब से तयशुदा शराइत और जिम्मेदारियों का एहतराम ज़रूरी है। बसूरत दीगर बाहमी एतमाद की बहाली मुश्किल हो जाएगी। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद में कमी लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ऐसे बयानात अमरीकी खिलाफ वर्जियों की याद ताज़ा करते हैं। अहद के बदले अहद के असूल का तकाजा है कि दोनों फरीक अपनी बाहिमी जिम्मेदारियों को पूरा करें। ईरानी फौज ने आबना हुर्मुज़ के हवाले से नई वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरान से राबते के बगैर आबना हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। आबना हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान को तनहा करने वाले रुसवा आज पूरी दुनिया में नाम गूंज रहा है। दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। सिफारती तन्हाई का शिकार पाकिस्तान अब दुनिया भर में मरकज़ निगाह है। इस्लामाबाद अमन मुआहदे से ईरान अमरीका जंग बंदी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी ने अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खित्ते में अमन कायम किया। जंग के दौरान 150 से ज़ायद ममालिक के रहनुमाओं से राबते किए। जो इज्जत पाकिस्तान को मिली, पूरी कौम शुक्रगुजार है। अब हमें माशी कुव्वत बनना है। पाकिस्तान में मुस्लिम उम्मा की क़यादत करने की सलाहियत है। किसी ने पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख से देखा तो आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान के हाथों मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया, जिसमें जो टीम कैप्टन है वो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी टीम के बहुत ही फ़ाल रुकन जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और फिर वज़ारत ख़ारजा वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी एक टीम के तौर के ऊपर कैप्टन वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में ये काम हुआ। और वो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये सफारती तौर पे ये आइसोलेट हो चुका है, ये तन्हा रह गया है, आज वो पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से सारी दुनिया में गूंज रहा है। फ्रंट पेज पे इसकी खबरें लगती हैं। वो ममालिक जहाँ लोगों को पाकिस्तान का नहीं पता था, उनको भी पाकिस्तान का पता चला है। और इस मुल्क को चंद साल पहले कहते थे कि जी ये तो टेररिस्ट कंट्री के टाइप है, यहाँ तो ये सिर्फ दहशत गर्दी, और इस तरह आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे
अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसको मान रही है और दुनिया में इसका एक जो मिडिल पावर रोल है वो अल्लाह। आपको बताएं कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। कीमतें ईरान जंग के आगाज से पहले की सतह के करीब आ गई हैं। ब्रेंट क्रूड 1.33% कमी के बाद $72.75 फी बैरल, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI 1% कमी के बाद $69.61 फी बैरल पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता से तेल की फराहमी में इजाफे की तवक्कुआत और आबना हुर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त की बहाली ने सप्लाई से मुतल्लिक़ खदशात कम कर दिए हैं, जिसके बायस तेल की कीमतों में कमी जारी है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर खित्ते में हालात ऐसे ही रहे तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद नीचे आ सकती हैं। आगाह करेंगे आपको, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फिनांस बिल 2026-27 की मंजूरी दे दी। नया बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद नूर से। जावेद, अपडेट कीजिएगा, क्या डिटेल्स है? जी, फाइनेंस बिल 2026-27 की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी है और जराए ने बताया है कि सदर का दस्तखत शुदा बिल वापस वजारत पार्लिमानी उमूर को मौसूल हुआ है और इसके बाद अब एक मरहला बाकी है। अब वजारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से बाकायदा गज़ट नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाएगा, जिसके बाद ये बिल जो है क्योंकि सदर मंजूर कर चुके हैं और जब गज़ट नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर फाइनेंस एक्ट 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होगा और इसके तहत 18,000 रुपए से जायद के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में भी 7% इजाफा किया गया है। ड्यूटीज और टैक्सेस में रद्द-बदल किया गया है। अब सिर्फ इंतजार है गज़ट नोटिफिकेशन का। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद बाकायदा ये कानून बन जाएगा और 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर आर्टिकल 75 के तहत फाइनेंस बिल की बाकायदा मंजूरी दी। ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुहर्रम उल हराम इस्लामी तारीख का वो महीना है जो हक, सब्र और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान अपने अंदर समोए हुए है। 9 मुहर्रम उल हराम खैमागाह हुसैनी में मुसलसल तीसरा दिन पानी के बगैर गुजरा। 9 मुहर्रम की शाम तक करबला का माहौल इंतहाई कशीदा हो चुका था, मगर अहले बैत और उनके साथियों ने हक और रसूलों पर समझौता न करने का फैसला बरकरार रखा। मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला में इमाम हुसैन बिन अली और इनके अहले खाना व रुफ़का का लश्कर यजीदी फौज के मुहासरे में था। 9 मुहर्रम को मुखालिफ फौज की जानिब से जंग की तैयारियों में तेजी आई और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बैत या जंग के 2 रास्तों में से एक इख्तियार करने का मुतालबा किया गया। हुसैन, हुसैन, हुसैन। 9 मुहर्रम की शाम तक करबला का माहौल इंतहाई कशीदा हो चुका था। एक जानिब तादाद में कम मगर साबित कदम काफिला था और दूसरी जानिब बड़ी फौज। ये रात तारीख इस्लाम में वफादारी, इस्तकामत और हक पर डटे रहने की अलामत के तौर पर याद की जाती है। हुसैन, 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 या हुसैन। 9 मुहर्रम को यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खैमों का मुकम्मल घिराव करके जंग का हतमी ऐलान कर दिया। इमाम हुसैन ने इस मौके पर एक रात की मोहलत तलब की ताकि अल्लाह ताला की इबादत, दुआ और अपने साथियों से मुशावरत कर सकें। रात भर खैमों में इबादत, तिलावत कुरान और दुआ का सिलसिला जारी रहा, जबकि अहले बैत और जानिसार साथियों ने इमाम हुसैन का साथ निभाने के अज़्म का इयादा किया। 9 मुहर्रम का दिन और रात दरअसल आशूर के अजीम इम्तिहान का पेश खैमा थे, जहाँ अहले बैत और इनके साथियों ने हक और रसूलों पर समझौता न करने का फैसला बरकरार रखा। नाज़रीन, 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मुल्क भर में मातमी जुलूसों और मजालिस का इनेकाद। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस G6 की इमाम बारगाह असना अशरिया से बरामद। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर खारादर में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पसीर होगा। लाहौर में मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद होकर खैमा सादात जाएगा। पेशावर में मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर रवायती रास्तों पर रवादवा। मुल्तान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के रास्तों पर लंगर न्याज और सबीलों का वसी एहतमाम भी किया जा रहा है। मजीद किस शहर में क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमारे साथ है मोहम्मद फिजान, लाहौर से बिलाल मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है, गुजरावाला से हसनैन मिलर और आबिद मुगल, फैसलाबाद से वकास शिराज, जबकि पेशावर से हमें बताएंगे एजाज अफरीदी और कोयटा से हनीफ बाज़ई अपडेट करेंगे। कराची से हमारे साथ होंगे वकास खान और अब्दुल वली, जबकि मुल्तान से हमें इमरान जट आगाह करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ से मोहम्मद फैजान ने हमें ज्वाइन किया है।
फैजान बताइएगा, जो मरकजी जुलूस है वो किन रास्तों से गुजर कर जा रहा है और उसका इख्तिताम पजीद किधर होगा? की तरह वफाकी रकम इस्लामाबाद में भी 9 मुहर्रम हराम जो है अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है और 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस जो है इमाम बारगाह G6 से बरामद हुआ था, जो अपने रवायती रास्तों पर रवान दवा हैं। इस वक्त जुलूस का जो हेड है वो सदर रोड पे पहुंच चुका है, जबकि टेल जो है इस कुलसूम इंटरनेशनल अस्पताल के करीब है और जुलूस में शामिल अज़ादार जो हैं वो शोहदा करबला को पुरसा दे रहे हैं। जुलूस में शामिल अज़ादार जो हैं उनके लिए जो गुज़रगाहें हैं वहाँ पर सबीलें भी कब लगाई गई हैं, नज़र न्याज का भी एहतमाम किया गया है। जो जुलूस में शामिल अज़ादार हैं उनके लिए नमाज मगरिबैन का जो एहतमाम है वो शोहदा चौक पे किया गया है, जहाँ पर तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो अज़ादार हैं उनके लिए वज़ू खाने भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और जो जुलूस की गुज़रगाहें हैं उनकी फ़िज़ाई निगरानी भी जो है वो जारी है। जी ठीक है, फैजाना हमारे साथ मौजूद रहेगा। कराची से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकास खान। वकास, आगाह कीजिएगा, क्या माहौल देख रहे हैं आप? मौजूद हूँ कराची के एम ए जिना रोड पर और कराची का मरकज़ी जुलूस जो कि 9 मुहर्रम के हवाले से अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। इस वक्त भी ये एम ए जिना रोड पर काफ़िला ये मौजूद है, जुलूस की शक्ल में बड़ी तादाद में जिसमें लोग शामिल हैं। इस वक्त भी एम ए जिना रोड पर मौजूद है और आगे की जानिब जा रहा है। हमने देखा सुबह के वक्त में कराची के जो नश्तर पार्क है वहाँ पर जो मरकज़ी मजलिस है वो बर्पा की गई थी, जिससे मौलाना शहशाह नफ़ी की जानिब से ये मजलिस जो है पढ़ी गई थी और उसके बाद इसके अख्ताम के बाद नश्तर पार्क से ही जो मरकज़ी जुलूस है वो बरामद हुआ था, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खारादर हुसैन तानिया पे जाकर अख्ताम पजीर होगा। और जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है इस यहाँ पर आने के लिए वो सिर्फ एक ही रखा गया है, ताकि लोगों की जामा तलाशी लेने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। जी ठीक है वकास, लाहौर का रुख करेंगे। बिलाल मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, आप बताइएगा, लाहौर में सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं जुलूस के रास्तों पर? जी बिल्कुल, 9वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस जो कि पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ था और अपने रवायती रस्तों से होता हुआ जो है वो इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच चुका है और आज़ादरान की बड़ी तादाद जो है जुलूस में इस वक्त मौजूद है। पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस जो है वो उसने नमाज ज़ोहरैन जो थी वो सराज बिल्डिंग के करीब अदा की थी और नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद जो है जुलूस अपने रवायती रस्तों से होता हुआ सिविल सेक्रेटेरिएट से जो है इस वक्त गुजर रहा है। और जो जुलूस के रवायती रस्ते हैं सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और अज़ादारों की जानब से नोहा ख्वाना और जो सीना कोपी भी की जा रही है और शोहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन पर जो है वो नजराना अक़ीदत भी पेश किया जा रहा है और बच्चों की भी बड़ी तादाद जो है जुलूस के अंदर मौजूद है। खवातीन की बड़ी तादाद जुलूस के अंदर मौजूद है। 17,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मामूर दिखाई दे रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों की मदद से जो है जुलूस के शुरका पर नज़र रखी जा रही है। बुलंदोबल्ला इमारात पर भी पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एहलकार जो हैं चाको चबंद दस्ते मौजूद हैं और मशकूक अफराद पर नज़र जमाए हुए हैं सेफ सिटी कैमरों की मदद से भी। और जुलूस जो है वो अपने रवायती रस्तों से होता हुआ नारकली और दीगर रस्तों से होता हुआ जो है खैमा सदात पहुंचेगा। खैमा सदात में नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी और जुलूस एक मरतबा फिर वहां से बरामद होकर अपने रवायती रस्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट जाकर एहतमाम पजीर होगा। जी ठीक है बिलाल, हमारे साथ रहिएगा। रुक करेंगे गुजरावाला का, जहाँ से हसनैन मिलर ने हमें ज्वाइन किया है। हसनैन, आप आगाह कीजिएगा, जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। आज भी 9 मुहर्रम उल हराम के वाले से बात की जाए तो 9 मुहर्रम उल हराम का कदीमी जुलूस जो है वो कोटली पीर अहमद शाह से जो है वो बरामद हो चुका है। जुलूस जो है इस वक्त अपने मुकर्रर करते रास्तों पर जो है गामजन है। शाम तक इसी तरह ही जो है अपने मुकर्रर करते रास्तों के ऊपर जो है वो गश्त करेगा। जुलूस के रास्ते की बात कर लीजिए तो जुलूस में जो है वो अज़ादार हुसैनी की जानिब से जो है वो सीना को भी की जा रही है। नोहे पढ़ते हुए जो है पुरसा पेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर जुलूस के रास्ते में जो है अज़ादार हुसैनी के लिए लंगर और न्यास का जो है वसी इंतजाम किया गया। इसके साथ साथ दूध और शरबत की जो सबीलें हैं उनका भी इंतजाम किया गया। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लीजिए तो सिक्योरिटी के जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के तमाम तर रास्ते में जो पुलिस की बड़ी नफरी तैनात की गई है। उसके साथ साथ जो है वो जदीद IP कैमरों से जो है वो जुलूस की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और उसके साथ आपको बताता चलूँ कि जुलूस के खारजी और दाखिली रास्तों पे जो है वो वाक थ्रू ग्रेड भी नस्ब किए गए हैं, जहाँ पे जो है जुलूस में आने वाले तमाम तर शुल्का की जो है वो तलाशी भी ली जा रही है ताकि किसी भी किस्म की नाहंगामी सूरत से जो है बर वक्त निपटा जा सके। जी हसनैन साथ ही रहेगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे। वकास शिराज ने हमें ज्वाइन किया है। वकास, आप बताएगा कि इस वक्त फैसलाबाद में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है, क्या अपडेट्स हैं? 9 मुहर्रम और हराम के हवाले से मजलिस मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। जो इस वक्त जो है मैं जहाँ पर मौजूद हूँ जड़ावा रोड पर जो है सबसे बड़ा जो जुलूस बरामद हुआ है और ये अपने रवायती रस्तों से होता हुआ डी ग्राउंड की तरफ रवाना है। और डी ग्राउंड पर जो इमाम बारगाह मस्जिद है
इमाम बारगाह है वहाँ पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त जो है अज़हर हुसैन की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक है और अज़हर हुसैन के लिए जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जो इस वक्त जो है पुलिस की भारी नफरी जो है तैनात की गई है, जुलूस के रास्तों को जो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इस वक्त जो है ये जुलूस जो है डी ग्राउंड की तरफ रवाना है और यहाँ पर जो है जो इमाम बारगाह है वहाँ पर जाकर जो है इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद जो है मरकज़ी जुलूस के में शामिल होने के लिए जुलूस जो है यहाँ से रवाना होकर अज़हर खाना शबीर की तरफ जो है दोबारा जो है अपनी रवानगी करेगा। इस हवाले से अगर बात करें, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए ज़रिए पुलिस की जानब से ताकि किसी भी किस्म के नागचुआर वाक़े से बचा जा सके। जी ठीक है, वकास हमारे साथ रहेगा। पेशावर से एजाज अफरीदी हमारे साथ है। एजाज, आगाह कीजिएगा, नौ मुहर्रम उल हराम के हवाले से आज के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? जी, पेशावर में भी शब आशूर का पहला और मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह साई ज़री से बरामद हो चुका है। ये जुलूस अपनी रिवायती रास्तों जीटी रोड से होता हुआ अशनगरी जाएगा, अशनगरी से करीमपुरा, चौक यादगार, और ये जो है किस्सा ख्वानी में एहतिताम पजीर होगा। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इस जुलूस में जो है अज़ादार सीना कोबी और नोखा ख्वानी करते हुए शोहदाए करबला को खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। इसके अलावा इस जुलूस के जो रास्ते हैं उन्हें दोनों अतराफ से सील किया गया है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। दोनों अतराफ पे जो है वो बाकायदा जो जुलूस की तरफ आने वाले रास्ते हैं उन्हें पर किनाते लगाई गई है और उन्हें बंद किया गया है, जबकि जुलूस के रास्तों में जो बिल्डिंग आ रहे हैं उन पर बाकायदा पुलिस स्नाइपर बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी की अगर ओवरऑल बात करूं तो सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजामात किए गए हैं। नवी मुहर्रम के हवाले से बताता चलूं कि नवी मुहर्रम के मौके पर आज पेशावर में 3 जुलूस जो है वो बरामद हुए हैं। जो मरकज़ी जुलूस था वो हुसैनिया हाल सदर से बरामद हुआ, जो इस वक्त एहतिताम पजीर हुआ है। आज शब आशूर के मौके पर पेशावर में मजमूई तौर पर जो है वो 12 जुलूस बरामद होंगे। सबसे पहला जुलूस जो है वो बरामद हो चुका है और जो इसके बाद जुलूस होंगे वो वक्फे से बरामद होंगे। जी ठीक है एजाज, एक दफ़ा फिर कराची का रुख करते हैं। अब्दुल वली हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वली, बताएगा कंट्रोल रूम से किस तरह से जुलूसों की निगरानी की जा रही है, क्या इक़दाम किए गए हैं? मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिंध हुकूमत की जानिब से भी सिक्योरिटी के इंतहाई ज़बरदस्त जो इंतज़ामात है वो किए गए हैं। सूबे भर में जो नफरी है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात की गई है। इसी तरीके से अगर हम कराची की बात करें तो कराची में बड़े पैमाने पर जो पुलिस एहलकार है जिनकी तादाद जो है वो शहर भर में 8000 से ज़ायद बताई जा रही है, जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो तैनात किए गए हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कैमराज भी नस्ब किए गए हैं और जो मरकज़ी जुलूस है उसकी निगरानी के लिए 110 के करीब जो कैमरे हैं वो नस्ब किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग इस वक्त जो है वो DIG साउथ जोन पुलिस ऑफिस में हो रही है। हमारे पास कैमराज नस्ब हैं, पूरे रूट को मॉनिटर करते हैं और IG साहब की हिदायत पे, एडिशनल IG कराची साहब की हिदायत पे और ख़ुसूसन जो है ना DIG साउथ जोन यहाँ पे जो है ना मॉनिटरिंग हर वक्त 24 आवर्स की मॉनिटरिंग जारी है। और कोई भी ऐसी मशकूक एक्टिविटी या कोई चीज़ नज़र आती है तो हम अपनी बेस के थ्रू आगे कन्वे करते हैं और उस चीज़ को हिदायत देते हैं कि फौरी तौर पे उस पर एक्शन किया जाए और सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ किया जाए। किसी भी एक्टिविटी को इन्होंने कवर करना हो, किसी भी शख्स को इन्होंने देखना हो, या वो गाड़ियाँ जो अंदर आ रही है उनको देखना हो, या अंदर ऑलरेडी गाड़ियाँ मौजूद हो ताकि उनको चेक किया जाए कि उस पर जो है वो कोई पास वगैरह मौजूद है या नहीं है। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ से देखी जाती है तो उसके बाद फौरी तौर पर वहाँ जो फ़िज़िकली तौर पर पुलिस एहलकार मौजूद है या अफसरान मौजूद है उनको यहाँ से आगाह किया जाता है। जी ठीक है, अब्दुल वली हमारे साथ मौजूद रहेगा। कोयटा से हनीफ बसाई हमारे साथ हैं। हनीफ, आगाह कीजिएगा, क्या मनासिर देखे आपने आज दिन भर में नवे मुहर्रम के हवाले से शबीह जुलजना का मातमी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह नासिरुल आज़ा से बरामद हो गया है, जिसकी क़ियादत बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर आशिक हुसैन हज़ारा कर रहे हैं। जुलूस इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर जो है वो रवा दवा है, जिसमें मेकांगी रोड, उस्मान रोड से होता हुआ वापस जुलूस जो है वो इमाम बारगाह नासिरुल आज़ा पे जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जबकि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और एफसी के भारी नफरी जो है वो तैनात किए गए हैं। इसी के साथ रूट पर जो है वो तमाम दुकानों को भी सील किया गया है और रास्तों को जो है वो बैरियर और खारदार तारे लगाकर सील किए गए। इसी के साथ जुलूस की निगरानी जो है वो CCTV कैमरों के जरिए भी की जा रही है। जी ठीक है हनीफ, मुल्तान का रुख करें। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान अरशद, अपडेट कीजिएगा कि आज कितने जुलूस निकाले गए हैं मुल्तान में और जो
मेन जुलूस था, मरकजी जुलूस, उसकी क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में नवी मुहर्रम अल हराम के हवाले से जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा और मरकज़ी जुलूस मुमताज़ाबाद से निकला, बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मुमताज़ाबाद की गली मोहल्ले और मार्केटों से होता हुआ इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद के ऊपर जाके ही इख्तिताम पजीर हो चुका है। और इसके बाद जो है नमाज मगरबैन अदा की जाएगी और उसके बाद जो है वो नमाज इशा की अदायगी के बाद जो है मजालिस बर्पा की जाएंगी। और इस मुल्तान के अंदर जो है वो आज 166 के करीब मजालिस जो है वो बर्पा की जाएंगी और सिक्योरिटी के आज सारा दिन जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम देखने में आए। जितने भी ज़ायरीन थे वो अपनी मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वाक थ्रू गेट से होते हुए जो है जुलूस और रूट के साथ शामिल हुए। और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में 9 मुहर्रम के हवाले से पानी की, दूध की, सबीलों का भी अहतमाम किया गया है और रात के वक्त जो है वो ख़ास तौर के ऊपर लंगर भी तकसीम किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए 9 मुहर्रम अल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है पुरअमन तरीके से अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद के अंदर जाके इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी ठीक है इमरान अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 9 मुहर्रम अल हराम के मुनासबत से मुल्क भर में मातमी जुलूस व मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसके हवाले से हमने आपको अपडेट किया। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस G6 के इमाम बारगाह असना अशरिया से बरामद हुआ था। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर 8 दिन से मुहर्रम अल हराम की मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी, सहूलत और निगरानी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम जारी हैं। पंजाब में पहली मरतबा मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी और इंतजाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, आज़ादरान अहले बैत को चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए एंटी स्मोक गन्स की मदद से पानी का छिड़काव जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपील की, मजालिस मुंतज़मीन फौरी तौर पर QR कोड डाउनलोड करें। नाज़रीन, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर 983वें सालाना गुस्ल की रूह परवर तकरीब हुई। मज़ार मुबारक को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया और चादर पोशी की गई। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सूबाई वुज़रा, उलमा, मशाइख और मुल्क भर से आए हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। कि अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के मज़ार पर सालाना गुस्ल की तकरीब अकीदत व एहतराम से हुई। मज़ार मुबारक को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया जबकि चादर पोशी की गई। तकरीब में नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा सेनेटर इसहाक़ डार, सूबाई वुज़रा शाफी हुसैन, बिलाल यासीन, सलमान रफीक और अली डार समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने भी तकरीब में शिरकत करके दाता साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। दरबार हजरत दाता गंज बख्श पर सालाना गुस्ल की रूह परवर तकरीब में फिजा दरूद सलाम से मुअत्तर रही। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के अलावा उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और दरपेश चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। कैमरामैन फहद और साथी रिपोर्टर अहमद कुरैशी के साथ हाफिज महबूब, नियो न्यूज़ लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।